बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सैयद मौज बुखारी पॉडकास्ट। हाजरीन, वो बच्चे जो बहुत छोटी उम्र में अपने वालिदैन से जुदा हो जाते हैं तो उस गम की शिद्दत को या वो वालिदैन समझ सकते हैं और या वो बच्चे जिन्हें अपनी माँ की शफ़क़त और बाप की मोहब्बत से दूरी का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में सैयद पहलाज हसन मौजूद हैं, जो कि साहबजादे हैं जनाब सैयद इकरारुल हसन के। सैयद इकरारुल हसन के सियासी पहलू से आपको जितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि सैयद इकरारुल हसन एक बेहतरीन समाजी कारकुन रहे हैं और अब उन्हीं की राह पर चलते हुए उनके बेटे जनाब सैयद पहलाज हसन ने एक बहुत कीमती बीड़ा उठाया है। जो कर सके न हाल के दानिशवरान कौम, वो काम कर दिखाएंगी उठती जवानियाँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद पहलाज हसन और जो कीमती बीड़ा इन्होंने उठाया है वो बीड़ा ये है कि इन्होंने 5 साला नूर फातिमा जो अपने वालिदैन से जुदा हो चुकी हैं, उन्हें अपने वालिदैन से मिलाने का बीड़ा उठाया है। कैसे हैं आप? वेलकम टू सैयद मौज बुखारी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहलाज, प्लीज़ ये बताइएगा कि नूर फातिमा का केस आपको कैसे मिला और क्या जिद्दोजहद आप अभी तक इस केस में कर चुके हैं? जी, हुआ कुछ यूँ था कि हमने 14 अगस्त से मुतल्लिक एक शूट करनी थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। वहाँ हमने जाके बच्चों से मुलाकात करनी थी और जश्न आज़ादी का दिन हमने उनके साथ मनाना था। और जब हम वहाँ गए और पूरा दिन बच्चों के साथ गुजारा, उसके बाद हमें एक बच्ची से मिलवाया गया जिसका नाम था नूर फातिमा। वो 5 साल की है और उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बीबी पाक दामन से लाया गया था। वहाँ वो गुम हो चुकी थी और अभी तक वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसके वालिदैन कहीं ना कहीं से मिल जाए, उसके किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ कांटेक्ट हो जाए, और ये कोशिश जारी है। और मैं इसमें अपना किरदार अता करने के लिए बहुत अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी भी अगर इस जद्दोजहद में अपना पार्ट प्ले कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 14 अगस्त से पहले ही ये वीडियो पब्लिश कर दी थी और अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं जो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर भी करता हूँ। ठीक है, पहले आज मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जब आप वहाँ पर गए तो वहाँ तो बहुत से बच्चे होंगे, तो हाउ यू डिटेक्टेड नूर फातिमा और कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि एक तहरीक को स्टार्ट किया जाए जिसमें नूर के पेरेंट्स को ढूंढा जाए? जी, वहाँ बहुत से बच्चे थे और जो आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ मेजॉरिटी होती है बच्चों की, वो इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उनको लाता है, इसी तरह के केसेस होते हैं। बट वहाँ की जो एडमिन थी जिनके साथ हमने ये पूरी शूट अरेंज की हुई थी, और क्योंकि ऑब्वियसली आपको वहाँ शूट करने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है प्रायर टू शूटिंग, तो उन्होंने ही हमें ये केस दिखाया कि ये अभी रिसेंट क्योंकि केस था और जो रीसेंट केसेस होते हैं उनका नेचुरली ज़्यादा चांस होते हैं कि उनके वालिदैन मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली हमारे पास बच्ची आई है और हम चाहते हैं कि आप इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके इस इशू को थोड़ा सा लाइट में लेके आएँ। और इसी तरह फिर मैंने उससे बात की। बहुत ही मासूम सी, बहुत सी प्यारी सी बच्ची थी वो, और बात करने के बाद फिर हमें और डिटेल्स पता चली और मैंने 14 अगस्त से पहले ही फिर इसको पब्लिश कर दिया। पहलाज, आपके फादर तो पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं, लेकिन खा वो नूर फातिमा के फादर हैं या किसी रेडी बान का बच्चा है, उसके लिए उसके बाप किसी भी हीरो से कम नहीं होते। आपका बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन क्या आपको कभी इस चीज़ का खौफ भी आया कि ट्रोलर्स की जो एक फ़ौज आजकल सोशल मीडिया पर पहुंच चुकी है वो इस चीज़ को भी नेगेटिवली लेंगे? जी, मुझे आइडिया था कि इस चीज़ को भी बहुत से लोग इस पर तनकीद कर सकते हैं, इसको नेगेटिवली ले सकते हैं। और अगर मैं सच बात बताऊं तो मेरा जो मकसद है वो कंटेंट बनाना नहीं है। ये जो मैं सारी वीडियोस लगा रहा हूँ ये सिर्फ इसी मकसद के साथ मैं लगा रहा हूँ कि उस बच्ची के वालिदैन उसको मिल जाएं और उसको वापस अपनों के पास लौटा दिया जाए। इन वीडियोस अपलोड करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। और जो वहाँ ब्यूरो में जाने का मकसद था वो था कि वहाँ के बच्चों के साथ हम 14 अगस्त मना सकें, उनको भी ये फीलिंग दिला सकें कि असल में जश्न आज़ादी का दिन होता किस तरह का है। तो मुझे तनकीद से इस मामले में स्पेशली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोग तनकीद करना चाहते हैं तो देयर मोर देन वेलकम टू, बट मेरा जो मकसद है वो मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मकसद को पूरा करके ही रहेंगे। पहलाज, ओवरऑल क्या आपको एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रही हैं आप जिस मिशन पर हैं? एक तो ये ज़रूर बताइएगा कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, और दूसरा ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है आप अपने डिज़ायर्स रिजल्ट्स हासिल कर लेंगे?
جی ابھی تک پبلک کا ریاکشن جو کچھ 24 گھنٹے میں ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں میری جانب سے، باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے چینلز کی جانب سے، بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے الحمدللہ. اور جو نمبرز ہم نے پرووائڈ کیے ہوئے تھے ویڈیو میں، ان پہ بھی کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں اس بارے میں سنا ہے. اور دو تو ایسے میسیجز آئی ہیں جو بہت پرومسنگ لگ رہے ہیں. ایک بندے نے ہمیں فوٹو بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ کہیں یہ بچی تو نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ابھی معلومات اور حاصل کر رہے ہیں. اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کے میسیجز کیے ہیں. پروگریس ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ودن اے ویک، ودن 2 ویکس، جتنا بھی ٹائم لگے، ہماری تو پوری امید ہے کہ اس بچی کو واپس کر دیا جائے اس کے اپنوں تک. انشاءاللہ. فیلاج آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ضرور بتا دیجئے کہ اگر ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی شخص، ہم obviously اس کی بچی کی تصویروں کو ڈسپلے کریں گے، اگر کوئی شخص نور فاطمہ کو جانتا ہے تو کیا ذریعہ ہے کہ وہ آپ سے، آپ کی ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیلپ لائن کا نمبر ہے وہ ہے 1121. اگر آپ کو کسی بھی طرح کی معلومات اس بچی کے بارے میں حاصل ہوتی ہیں تو پلیز ان کو کانٹیکٹ کریں. اور ہم نے ایک اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے جو میں نے جو اپنے انسٹاگرام پیج پہ اور باقی پیجز پہ ویڈیو لگائی تھی، اس میں وہ نمبر مینشنڈ ہے. وہ میں آپ کو میسیج کر دیتا ہوں نمبر، اور وہ آپ اپنے پلیٹ فارمس پہ بھی شیئر کر دیجیے گا. اور ایک جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں بھی پتہ اس بچی کے بارے میں تو ایٹ لیسٹ جتنی ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں ان کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہمیں مل جائے. بس اتنی سی گزارش ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بچی کو اس کے والدین تک واپس پہنچا کے ہی رہیں گے. پہلاج آج 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بچی جلد از جلد اپنے پیرنٹس کو ملے. اور دا ڈے یہ بچی اپنے پیرنٹس کے پاس جائے گی، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. اور آپ کا، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. ایسی گزارش جو آپ عوام سے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بس یہی جو میں نے گزارش کی تھی کہ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، اور اس معاملے کے بارے میں جتنی اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں کریں، اور ہمارا اس مہم میں ان اے سینس ساتھ دیں کہ ہم اس بچی کو اس کے والدین تک واپس لوٹا دیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو پہلاج، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. حاضرین، ہم نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنے پلیٹ فارم سے اس آواز کو اٹھایا. اب میں درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لیول تک یہ ویڈیو جا سکے اور ہم آسانی سے نور فاطمہ کے پیرنٹس تک پہنچ سکیں.